नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आप पुरानी यादों, चिंताओं या नकारात्मक विचारों के बोझ तले दबे हैं? आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की गेम चेंजिंग किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जो हमें सिखाती है कि इन मानसिक जंजीरों को तोड़कर हम खुशहाल और हल्का जीवन कैसे जी सकते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो निक ट्रेंटन की एक ऐसी किताब है जो हमारे दिमाग को एक जादुई चाबी देती है, वह चाबी जो अतीत के ताले, नकारात्मक भावनाओं और अनावश्यक चिंताओं को खोलकर हमें आजादी देती है। लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़ना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह किताब मनोविज्ञान, माइंडफुलनेस और प्रैक्टिकल टूल्स का मिश्रण है, जो हमें इमोशनल और मेंटल फ्रीडम की राह दिखाती है। चाहे आप अपने ब्रेकअप का दुख भूलना चाहते हो, जॉब की असफलता को पीछे छोड़ना चाहते हो, या बस अपने दिमाग को हल्का करना चाहते हो, ये किताब आपके लिए एक गाइड है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, ढेर सारे उदाहरणों और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो की शुरुआत अतीत को स्वीकार करने से होती है। हमारा दिमाग पुरानी गलतियों, दुखों या पछतावों को बार बार रीप्ले करता है, जैसे कोई पुरानी मूवी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने कॉलेज में गलत डिग्री चुन ली और आज भी सोचते हैं, काश मैंने इंजीनियरिंग की होती। ये पछतावा आपके वर्तमान को खराब करता है। ट्रेंटन कहते हैं कि इसे स्वीकार करें। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं नई स्किल्स सीख सकता हूं। रिया, एक 28 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल, अपने जॉब इंटरव्यू में फेल होने का दुख मनाती थी। उसने ट्रेंटन की सलाह मानी और सोचा, उस इंटरव्यू से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे। उसने प्रैक्टिस की, अगले इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दिखाया और एक शानदार जॉब पाली। एक और उदाहरण, अगर आपका रिश्ता टूट गया है, तो बार बार उसकी यादों में न फंसे। स्वीकार करें कि वो चैप्टर खत्म हुआ। जैसे अजय ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए डायरी में लिखा, मैंने उस रिश्ते से प्यार और धैर्य सीखा। फिर उसने नया हॉबी शुरू किया, फोटोग्राफी, और उसका दिमाग नई दिशा में चला गया। यह तकनीक आपको इमोशनल बैगेज से मुक्त करती है। आज ट्राई करें। अपनी एक पुरानी गलती को लिखें, उसे स्वीकार करें और एक पॉजिटिव लेसन नोट करें। यह छोटा स्टेप आपके दिमाग को हल्का करेगा। ट्रेंटन का अगला सबक है अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों को पकड़ कर रखता है, जैसे मैं असफल हूं या लोग मुझे जज करेंगे। किताब में एक तकनीक है, नोटिस एंड रिलीज। इसका मतलब है अपने विचारों को जज किए बिना देखना और फिर छोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं, मैं अपने बॉस को इंप्रेस नहीं कर पाया, तो इस विचार को नोट करें। पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? फिर उसे छोड़ दें। राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने प्रोजेक्ट की आलोचना से परेशान था। उसने इस तकनीक को अपनाया, अपनी चिंताओं को लिखा और पाया कि उसकी गलतियां छोटी थी। उसने अगले प्रोजेक्ट में सुधार किया और अपने बॉस से तारीफ पाई। एक और रिलेटेबल उदाहरण, अगर आप ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा हो रहे हैं, तो अपने गुस्से को ऑब्जर्व करें। सोचें, यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर गहरी सांस लें और छोड़ दें। यह आपके माइंड को शांत करता है। मैंने खुद इसे ट्राई किया। ऑफिस में एक तनावपूर्ण मीटिंग के बाद मैंने अपने गुस्से को नोट किया और 5 मिनट मेडिटेशन किया। मेरा दिमाग हल्का हो गया और मैंने बेहतर सॉल्यूशन सोचे। आप भी आज से शुरू करें। अगली बार जब नकारात्मक विचार आए, उसे लिखें, उसका जवाब दें और छोड़ दें। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। किताब में माइंडफुलनेस की बात भी है। ट्रेंटन कहते हैं कि माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। हमारा दिमाग अतीत या भविष्य में भटकता रहता है, जिससे तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, प्रिया, एक टीचर, अपने स्टूडेंट्स की शिकायतों से परेशान रहती थी। उसने ट्रेंटन की माइंडफुलनेस तकनीक अपनाई, हर दिन 5 मिनट अपने सांसों पर फोकस करना। इससे उसका तनाव कम हुआ
और वो स्टूडेंट्स के साथ धैर्य से पेश आने लगी। एक और उदाहरण, अगर आप लंच खाते समय फोन स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग खाने का आनंद नहीं ले पाता। ट्रेंटन कहते हैं कि खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, टेक्सचर, खुशबू। मैंने इसे ट्राई किया, लंच में सिर्फ खाने पर फोकस किया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सालों बाद खाने का असली मजा लिया। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको वर्तमान में लाती है और दिमाग को शांत करती है। आज रात डिनर में ट्राई करें, फोन दूर रखें और खाने का हर बाइट एंजॉय करें। ट्रेंटन एक और जबरदस्त टूल देते हैं, इमोशनल डीक्लटरिंग। इसका मतलब है अपने इमोशंस को साफ करना, जैसे आप घर की सफाई करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की बेरुखी से नाराज हैं तो उसे मन में न रखें। ट्रेंटन कहते हैं कि एक पत्र लिखें, अपनी सारी नाराजगी लिखें और फिर उसे फाड़ दें। नेहा, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने दोस्त के झगड़े से परेशान थी। उसने ये तकनीक अपनाई, एक पत्र लिखा और उसे जला दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया। एक और उदाहरण, अगर आप अपने माता पिता की उम्मीदों से दबाव महसूस करते हैं तो ट्रेंटन सुझाव देते हैं कि उनके साथ खुलकर बात करें। अगर बात करना मुमकिन न हो तो अपने इमोशंस को डायरी में लिखें। मैंने इसे अपने एक पारिवारिक झगड़े में आजमाया। मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन लिखी और फिर उसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचा। इससे मेरा दिमाग हल्का हुआ और मैंने परिवार के साथ बेहतर रिश्ता बनाया। आप भी ट्राई करें। अगली बार जब आप इमोशनली भारी महसूस करें, 5 मिनट डायरी में लिखें और उसे छोड़ दें। किताब में ट्रेंटन यह भी सिखाते हैं कि परफेक्शन से छुटकारा पाएं। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, जॉब, रिश्ते या हमारी इमेज, लेकिन ये इच्छा हमें तनाव देती है। उदाहरण के लिए, अमन, एक ग्राफिक डिजाइनर, अपने प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट बनाने में इतना समय बर्बाद करता था कि डेडलाइंस मिस हो जाती थी। उसने ट्रेंटन की सलाह मानी, 80% परफेक्ट ही काफी है। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना शुरू किया और क्लाइंट्स खुश हुए। एक और उदाहरण, अगर आप जिम में परफेक्ट बॉडी चाहते हैं तो हर दिन नाकाम होने का डर रहता है। ट्रेंटन कहते हैं कि छोटे स्टेप्स लें, जैसे हफ्ते में 3 बार 20 मिनट वर्कआउट। मैंने खुद इसे अपनाया। मैंने परफेक्ट डाइट की बजाय रोज एक हेल्दी मील खाना शुरू किया और 3 महीने में मेरा वजन 5 किलो कम हुआ। आज आप भी एक छोटा स्टेप लें, परफेक्शन छोड़ें और प्रोग्रेस पर फोकस करें। ट्रेंटन एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, सीमाएं सेट करना। अगर आप दूसरों की खुशी के लिए हां कहते रहते हैं तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। उदाहरण के लिए, शीतल, एक ऑफिस वर्कर, हमेशा अपने सहकर्मियों के काम ले लेती थी। उसने ट्रेंटन की सलाह मानी और नहीं कहना सीखा। इससे उसका स्ट्रेस कम हुआ और उसने अपनी हॉबी पेंटिंग के लिए समय निकाला। एक और उदाहरण, अगर आपका दोस्त हर बार अपनी प्रॉब्लम्स आप पर डालता है तो प्यार से कहें, मैं सुन सकता हूं, लेकिन मैं हर बार सॉल्यूशन नहीं दे सकता। ये सीमा आपके दिमाग को फ्री रखती है। मैंने इसे अपने एक दोस्त के साथ ट्राई किया। मैंने उससे कहा कि मैं हफ्ते में 1 बार उसकी बात सुन सकता हूं और इससे मेरा मेंटल स्पेस बचा। आज आप भी एक सीमा सेट करें, किसी एक अनावश्यक जिम्मेदारी को न कहें। ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो एक प्रैक्टिस है, न कि एक बार की चीज। आपको रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। उदाहरण के लिए, अनीता, एक हाउसवाइफ, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता करती थी। उसने ट्रेंटन की सलाह मानी और हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। उसने अपनी चिंताओं को लिखकर छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसका माइंड शांत हुआ। एक और उदाहरण, अगर आप अपने करियर की स्लो प्रोग्रेस से परेशान हैं तो रोज एक छोटा स्टेप लें, जैसे लिंक्डइन पर एक नया कनेक्शन बनाएं। मैंने खुद रोज 10 मिनट स्किल सीखने की प्रैक्टिस शुरू की और 6 महीने में मुझे एक नई जॉब ऑफर मिली। यह छोटे स्टेप्स की ताकत है। आज से शुरू करें। एक नकारात्मक विचार को पकड़े, उसे चैलेंज करें और एक छोटा एक्शन लें।
ट्रेंटन का आखिरी सबक है ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी हैं, तो नकारात्मकता अपने आप कम होती है। उदाहरण के लिए, रोहन, एक स्टूडेंट, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान था। उसने ट्रेंटन की सलाह मानी और रोज 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो आभारी था, जैसे दोस्त, परिवार और पढ़ाई का मौका। इससे उसका माइंड पॉजिटिव हुआ और उसने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया। एक और उदाहरण, अगर आप अपने जॉब से नाखुश हैं, तो सोचें कि ये आपको बिल्स पे करने में मदद करता है। मैंने इसे ट्राई किया, मैंने अपनी जॉब की 5 अच्छी बातें लिखी और मेरा स्ट्रेस आधा हो गया। आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपके दिमाग को हल्का करेगा। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को हल्का करके हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक को सब्सक्राइब करें। अपनी लेटिंग गो स्टोरी कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक हल्के रहें, खुश रहें। धन्यवाद।